हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामान्य अध्ययन के। तो जो ये सब इंस्पेक्टर को जो एग्ज़ाम होने वाला है 6 नवंबर को, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जैन संत चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भद्रबाहु। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। गुप्त काल के दौरान उपयोग की जाने वाली भूमि की कुछ विशिष्ट शर्तें निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला निवि धर्म, दूसरा है निवि धर्म अक्षयन, तीसरा है अपरदा धर्म और चौथा है भूमि छिद्रयन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए हैं ऊपर में वो चारों आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल में चले जाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से 432 ईस्वी सन के एक विराजमान तीर्थकर की एक दिनांकित पत्थर की मूर्ति की खुदाई की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रमुख शहरों में से कौन से पाल साम्राज्य में शामिल थे? पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा विक्रमपुरा, तीसरा है रामवती, चौथा है मुंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर विक्रमपुरा भी पाल साम्राज्य से संबंधित रखा था, है ना, शामिल था ये मुंगेर और ये। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4, है ना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नाटक हर्ष द्वारा लिखे गए थे? है ना, तो जो हर्ष द्वारा लिखा गया नाटक था वो कौन कौन सा है? तो नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, है ना। तो यहाँ पर तीनों जो नाटक हैं हर्ष द्वारा लिखे गए थे, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पुलकेशिन प्रथम ने निम्नलिखित में से किस काल में शासन किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, 535 से 556 ईसा पूर्व में, है ना, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, 535 से 556 ईस्वी में इसका सही आंसर हो जाएगा। पुलकेशिन प्रथम का जो शासन का काल था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में चले जाते हैं। विरूपाक्ष के मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में हुआ था? है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में चले जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान अजंता की गुफाओं के निर्माण के समय का अनुमान लगाया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए प्रयुक्त पारंपरिक शब्द कौन सा है? तो इसमें पारंपरिक शब्द जो है ना, इसमें आएगा 3 टोकरी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। किस प्रतिहार राजा को प्रमना की उपाधि दी गई थी? है ना, प्रमना की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिहिर भोज। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। किस विदेशी यात्री ने, है ना, भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? है ना, तो यहाँ पर तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, कौशाम्बी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो विद्या का अध्ययन नहीं था प्राचीन समय में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। न्यूमिस्मेटिक क्या है ना, तो न्यूमिस्मेटिक क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन है, या फिर सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है, तालपत्रों का अध्ययन है, ताम्रपत्रों का अध्ययन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है ना। सिक्कों व धातुओं से ही हम ये कब बना है और कितने समय हुए हैं, ये सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। हितोपदेश के लेखक हैं? तो हितोपदेश के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, नारायण पंडित, है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं।
उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलिंद पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ना। तो जो अभी जो हम देवनागरी लिपि लिखते हैं उसका प्राचीनतम रूप क्या है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर में जो फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, है ना। मृतकों को घर में, है ना, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर जो मृतकों को घर में, है ना, किस तरह से रखकर उसको दफनाया जाता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्रों के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरोष्ठी। फिर नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रवण बेलगोला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, ऑप्शन नंबर ए लोक साहित्य, ऑप्शन नंबर बी संस्कृति, है ना, और ऑप्शन नंबर सी पुरातात्विक। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आजीविक धर्म से। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिणापत्र अथवा दक्षिण भारत के कितने शासकों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? हाँ, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह तकनीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मौर्य प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और उनके कार्यों का वर्णन किया है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। हर्षवर्धन के समय में निम्नलिखित में से कौन चीनी यात्री भारत आया था, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेनसोंग। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने पाल राजवंश की स्थापना की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ लेख में किस गुप्त शासन का नाम अंकित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। है ना, यहाँ पर चंद्रगुप्त लिखा हुआ है, तो इसको सुधार लेंगे, यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। कुषाण वंश किस कबीले की एक शाखा थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूची, है ना। कुषाण वंश यूची शाखा कबीले की थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। हर्षवर्धन का समकालीन बंगाल का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शशांक। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने दक्षिण भारत में रथ मंदिरों का निर्माण किया, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव। तो ये हमारा जो क्वेश्चंस हैं, है ना, इतने जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, ये CGSI प्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह यदि आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।